चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अतिक्रमण बता मंदिर का शेड तोड़ने पर 16 वन कर्मियों पर हुई एफआईआर। सिवनी में 14 नवंबर को अतिक्रमण बताकर मंदिर का शेड तोड़ने की कार्रवाई भारी विवाद का कारण बन गई। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के केवल कुंठा निकालने के लिए ये कार्रवाई की। मामले के बढ़ने पर विभाग के एसडीओ सहित 16 वन कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बताया गया कि कार्रवाई किसी बड़े अधिकारी के मौखिक निर्देश पर की गई थी। घटना उजागर होने के बाद विभाग खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। दैनिक भास्कर की टीम मौके पर पहुंची और पुजारी तथा ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। भोपाल में रिटायर्ड बैंक मैनेजर से की 68 लाख की ठगी। भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर दयाराम देशमुख से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 68 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फोन पर कॉल करने वाले ठग ने खुद को भोपाल पुलिस अधिकारी बताते हुए उन्हें 4 करोड़ के कथित बैंक फ्रॉड में फंसाने की धमकी दी और डराकर राशि ट्रांसफर कराई। पीड़ित के बेटे पीयूष देशमुख ने स्टेट साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस बैंक लेन देन, मोबाइल नंबर और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जाँच कर रही है। फिलहाल आरोपियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। नक्सली मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर की बालाघाट में निकली श्रद्धांजलि यात्रा। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हॉकफोर्स इंस्पेक्टर को गुरुवार सुबह बालाघाट में श्रद्धांजलि यात्रा के साथ अंतिम विदाई दी गई। यात्रा के दौरान परिजन भावुक होकर रो पड़े। बाद में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नरसिंहपुर जिले के बोहानी ले जाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। शहीद को घर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फूलों से सजे वाहन से शव को मुक्तिधाम पहुंचाया जाएगा। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शामिल होने की भी जानकारी प्रशासन ने दी है। मलाजखंड बस हादसे में मजदूर की मौत पर परिजनों ने 20 घंटे तक किया प्रदर्शन। बालाघाट के मलाजखंड ताम्रा परियोजना में 11 नवंबर को हुए बस हादसे में घायल मजदूर मंगलेश यादव की मौत सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने मौत की जानकारी 7 दिनों तक छिपाई। इस विरोध में लोगों ने करीब 20 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। हादसा तब हुआ था जब SMS कंपनी की बस के ब्रेक फेल होने पर वो कई मीटर घिसटते हुए पलट गई, जिसमें 27 मजदूर घायल हुए थे। मंगलेश को गंभीर हालत में भिलाई और फिर रायपुर रेफर किया गया था। मुरैना में 2 अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली किए गए जब्त। मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करते हुए चंबल की रेत से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि नैनागढ़ क्षेत्र में रोज सुबह अवैध रेत से भरे वाहन खड़े रहने से जाम की स्थिति बनती है। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की थी। पुलिस ने वन विभाग को भी सूचना दी है, जो जब्त वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। मंडला नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 पर गुरुवार सुबह अहमदपुर चौराहे के पास 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार रायपुर की ओर जा रहा ट्रक ढलान उतरते समय तेज रफ्तार में बेकाबू हो गया और सामने से आ रहे ट्रक्स में सीधी टक्कर मार बैठा। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने क्रेन से ट्रकों को हटाकर यातायात को सामान्य किया और मामले की जांच शुरू की। विदिशा के हनुमान मंदिर से 10 लाख की हुई चोरी। विदिशा के रंगई स्थित हनुमान मंदिर में गुरुवार तड़के बड़ी चोरी हुई। दान पेटी तोड़कर करीब 8 से 10 लाख रुपए की नकदी ले उड़ी। सुबह पूजा के लिए पहुंचे साधु संतों ने टूटी पेटी देखकर चोरी का पता चला और उन्होंने तुरंत महंत को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में 2 हथियारबंद चोर रात करीब 3:30 बजे मंदिर में प्रवेश करते, मौका देखते और फिर दान पेटी का ताला तोड़कर नोट बोरे में भरते दिखाई दिए। दोनों करीब आधे घंटे तक बेखौफ घूमते रहे और सुबह 4 बजे मंदिर से निकल गए। सीहोर के धनखेड़ी पंचायत में सरपंच सचिव पर मनमानी का लगा आरोप। सीहोर जिले की धनखेड़ी चांदबड़ पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार पंचायत ने नाली निर्माण दिखाया, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। गांव की सड़कें अब भी कीचड़ और गंदे पानी से भरी हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि सार्वजनिक उपयोग का सरकारी हैंडपंप कुछ लोगों के घरों के भीतर कर दिया गया है। विरोध करने पर विवाद की स्थिति बन जाती है, इसलिए अधिकांश लोग चुप रहने को मजबूर हैं। शहडोल में रानी अवंतीबाई प्रतिमा से रेलिंग हुई चोरी। शहडोल के धनपुरी क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थल से स्टील की रेलिंग और तलवार चोरी हो गई, जिससे लोधी समाज और स्थानीय निवासियों में नाराजगी है। ये घटना इंडोर स्टेडियम के पास स्थित प्रतिमा स्थल पर हुई। प्रतिमा के चारों ओर लगी स्टील रेलिंग का एक हिस्सा पूरी तरह गायब मिला, जबकि बाकी हिस्सा ज्यों का त्यों है। लोधी समाज के जिला अध्यक्ष भोज लोधी ने इसे भावनात्मक और सांस्कृतिक क्षति बताते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुटी है।
ग्वालियर में सड़क पर एक युवक को बदमाशों ने पीटा। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने 19 वर्षीय योगेश दुबे पर रास्ते में हमला कर दिया। संजय पुल के पास रात 8 बजे हुई वारदात में आरोपियों ने योगेश को रोककर गाली गलौज की और विरोध करने पर सड़क पर पटककर लात घूंसों और डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर शशिकांत परमार, आयुष लोधी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हमले में युवक को सिर और हाथ में चोटें आई। बुरहानपुर में एएसपी ने किया अचक निरीक्षण। बुरहानपुर में एएसपी अंतर सिंह कनेश ने बुधवार देर रात थाना लालबाग और गणपति नाका का अचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बीट प्रणाली, अभिलेखों, लंबित मामलों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच की। एएसपी ने डिजिटल माइक्रो बीट प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बीट प्रभारियों को नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और जनता से संवाद मजबूत करने पर जोर दिया। एएसपी ने कहा कि सक्रिय बीट व्यवस्था से अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। निर्वाचन नामावली पुनर्निरीक्षण में लापरवाही पर सचिव सस्पेंड। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निर्वाचन नामावली विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 में लगातार लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के सचिव और मतदान केंद्र 67 क के वॉलंटियर सुभाष शुक्ला को निलंबित कर दिया। उपखंड अधिकारी शैलेश द्विवेदी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में बताया गया कि सेक्टर अधिकारी विनीता सोलंकी के बार बार बताने जाने के बावजूद सुभाष शुक्ला लगातार अनुपस्थित रहे और फोन पर भी उपलब्ध नहीं हुए। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए ऐसी लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। रतलाम में ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय बदला। रतलाम में तापमान में लगातार गिरावट के चलते कलेक्टर मीशा सिंह के निर्देश पर नर्सरी से 8वीं तक की सभी शासकीय निजी, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अनिता सागर ने आदेश जारी करते हुए सुबह 9 बजे से पहले किसी भी कक्षा का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि प्रशासन ने समय परिवर्तन लागू कर दिया है, लेकिन कई निजी स्कूलों ने अभी तक अभिभावकों को आधिकारिक सूचना नहीं भेजी है, जिससे अभिभावकों में संशय बना हुआ है। अवैध कोयला खनन के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। परासिया विधानसभा क्षेत्र की बंद ओपन कास्ट खदानों में हो रहे अवैध कोयला खनन के विरोध में कांग्रेस ने विधायक सोहनलाल वाल्मीकि के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोयला माफिया रात में मजदूरों को मामूली पैसों पर अवैध खनन करवाते हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। हाल ही में चट्टान धंसने से मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस ने खनन पर तत्काल रोक और सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। सागर में अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार। सागर की मोतीनगर पुलिस ने एक ओमनी वैन में अवैध अंग्रेजी शराब ले जा रहे 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रजौआ की ओर से बड़ी मात्रा में शराब शहर लाई जा रही है। बालाजी मंदिर के पास नाकाबंदी के दौरान वैन को रोका गया, जिसमें करीब 1 लाख रुपए मूल्य की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने वैन और शराब जब्त कर आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जाँच में शराब की खेप किसी स्थानीय सप्लायर तक पहुँचाई जानी बताई गई है। ग्वालियर में यूनिटी मार्च में सुरक्षा कर्मियों से भिड़े भाजपा नेता। ग्वालियर में बुधवार को आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान भाजपा जिला महामंत्री रविंद्र रघुवंशी और पार्षद दिनेश शर्मा की सुरक्षा कर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद रैली में आगे बढ़ने को लेकर हुआ, जिसमें नेताओं ने सुरक्षा कर्मियों पर नाराजगी जताते हुए उंगलियां भी दिखाई। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मेरा युवा भारत प्रोग्राम, जिला प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित था। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जबलपुर में पैनिक बटन के बिना चल रही बसें। इंदौर पुणे बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ के ताजा मामले ने सड़क परिवहन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में कंडक्टर और ड्राइवर नशे में थे तथा शिकायत पर महिला शूटर ने दोनों की पिटाई की, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। परिवहन मंत्रालय द्वारा पहले सभी निजी और स्कूल बसों में पैनिक बटन अनिवार्य कर दिए गए थे, लेकिन जबलपुर सहित कई शहरों में अधिकांश बसों में अभी तक यह सुविधा नहीं लगी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पैनिक बटन न होने से आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई प्रभावित होती है और यात्रियों, विशेषतः महिलाओं की सुरक्षा जोखिम में पड़ती है। मां की डांट से मकाज बच्चे ने छोड़ा घर। ग्वालियर में स्कूल में हुए झगड़े की सूचना घर पहुंचने पर मां ने 10 वर्षीय बेटे को फटकार लगाई, जिसके बाद बच्चा घर से निकल गया। देर तक वापस न लौटने पर मां घबराकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला गंभीर मानकर अपहरण का केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें बच्चा अकेले जाते दिखा। फुटेज के आधार पर पुलिस टीम चेतकपुरी क्षेत्र की झुग्गियों में पहुंची, जहां बच्चा गुमसुम बैठा मिला। पुलिस ने उसे सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया और आगे काउंसलिंग की सलाह दी।